तो इतनी आसान जीत नहीं होगी भाजपा के लिए। कुशीनगर की समीकरण की अगर बात करें वर्तमान से होते हैं उस पर ये अपना जो है विचार नहीं रखते हैं, सांसद में बोलते नहीं है, कहते नहीं है। धोखा ना हो और वो अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए बेहतर जो है। नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज हमारे सामने जो है स्टूडियो में बैठे हुए हैं रवि प्रकाश पांडे जी। आज इस समय चल रहा है लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसी पर हम चर्चा करते हैं रवि प्रकाश पांडे जी से। रवि प्रकाश पांडे जी जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है और जैसा कि माहौल बना हुआ है कि जो है महंगाई और बेरोजगारी, ये महंगाई तो वास्तव में महंगाई तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि महंगाई है। बेरोजगारी यानी नौकरी तो अभी सरकार दी नहीं है, तो इस पर मतलब क्या मतलब चुनाव में रुख बन रहा है? महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा हर चुनाव के तरह इस चुनाव में भी जो है कायम है। भाजपा का जो पुराना ग्राफ था वो अंतर जरूर आएगा इस साल। लड़ाई इतनी आसान नहीं रहेगी भाजपा के लिए। और जहाँ तक मुद्दे की बात करें, स्थानीय स्तर पर महंगाई और बेरोजगारी के जो है मुद्दे जो है मायने रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में कुछ मुद्दों में भाजपा जो है मजबूती से खड़ा हुआ है और कुछ मुद्दों में जो है भाजपा पहले की तुलना में उसका ग्राफ बहुत कम हुआ है। आने वाले 4 तारीख को नतीजे हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन भाजपा का ग्राफ कुछ ना कुछ कम होगा। अगर वो जीतता भी है चुनाव तो इतनी आसान जीत नहीं होगी भाजपा के लिए। कुशीनगर की समीकरण की अगर बात करें वर्तमान समय में, तो सपा के मुखिया ने जो टिकट दिया है और जैसा कि अजय सिंह और पिंटू सिंह सहतवार की बात आ रही है, भाजपा में जो है विजय दुबे हैं जो निवर्तमान सांसद भी हैं और पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी यहाँ पे है। लेकिन लड़ाई तो मतलब देखा जाए कि चारों में लड़ाई है और जातिगत लड़ाई हो चुकी है और जातिगत लड़ाई में जो है ये किसकी पलड़ा भारी हो सकती है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जब आपका निर्णय जो है जातिगत आधार पे आए, और जहाँ राष्ट्र के विकास की बात है वहाँ जातिगत आधार हो किसी चुनाव के लिए, किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए, ये बिल्कुल जो है राष्ट्र हित में नहीं है। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, भाजपा के प्रत्याशियों से भी कुछ खेमा, हर वर्ग से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निराशा है। सपा के प्रत्याशी से भी कहीं ना कहीं किसी वर्ग में निराशा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या फिर किसी ना किसी जो है अच्छे विचारधारा से, या कुछ इनकी विचारधारा होगी जो निराश हैं, जो प्रत्याशी के चयन से संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है तो वो प्रदेश स्तर के जो है कद्दावर नेता हैं, उनकी अपनी एक अलग छवि है। विपक्ष के लिए जैसे भी रहे हो या फिर जो है उनके पक्ष के लोगों के लिए जिस रूप में हो, लेकिन उनको नकारा नहीं जा सकता। वो 2009 में जो है दूसरे नंबर पे रह चुके हैं और जो है कुंवर RPN सिंह को जो है उन्होंने काफ़ी नज़दीक तक पीछा किया था। उस समय कांग्रेस से वो विजयी रहे थे 2009 में और लगभग 20,000 का अंतर था। और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं वो ओवैसी की इसके और जो है चंद्रशेखर जो है रावण के जो है सहयोग से, जो है आज़ाद समाज पार्टी के सहयोग से, तो हो सकता है दलित और मुस्लिम वोट अगर उनके तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुशवाहा समाज उनके साथ लगा हुआ है और कुछ ना कुछ जो है उनके साथ जा रहा है। तो खैर ये 4 तारीख को तय होगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य 20 पढ़ते हैं तो भाजपा के लिए लड़ाई और जो है कठिन हो जाएगी। जैसा कि 2014 में चुनाव हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजेश पांडे को अपना टिकट दी थी और उस समय जो है राजेश पांडे ने जो है बहुत प्रयास किया एयरपोर्ट्स और कसिया के विकास के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए कह लें कि काफ़ी उन्होंने जो है विकास पर प्रधानमंत्री से लेकर और अपने स्तर तक जो है काफ़ी विकास पर उन्होंने चर्चा किया था और विकास की पहल वो कर भी रहे थे, मतलब एक अच्छा जो है रूप देने के लिए कुशीनगर को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2019 में जब चुनाव की बात आती है तो वो टिकट पलट देती है। ये पलट देती है, आखिर ऐसा क्यों करती है? क्या अपने ही प्रत्याशियों पे विश्वास नहीं रहता है क्या? वो ऊपर की बात है, आंतरिक गठजोड़ की भी बात होती है और किसका कैसे क्या है वो तो अंदर की बात होगी। लेकिन हाँ, बेहतर प्रत्याशी का चयन जिन पार्टियों ने किया है या फिर जो पार्टियां करती हैं
उनके लिए एक अलग मजबूती जो है, निर्विरोध प्रत्याशी होता है जिसका कोई विरोध ना हो, दागदार छवि ना हो, तो ये पार्टियों के लिए जो है एक अलग मजबूती सामने निकल के आती है। जहाँ तक विकास की बात है, सड़क नाली या फिर अन्य जो मुद्दे हैं और नीतियाँ हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के जो है बिना भेदभाव के चलते रहती हैं। सड़क बनना ही बनना है, नालियाँ बननी ही बननी है। मुख्य बातें ये आती हैं कि शिक्षा का व्यवस्था कितना आपके जो है लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आपने बेहतर किया। एयरपोर्ट की बात आपने कही, एयरपोर्ट काफ़ी दिनों से मुद्दा चला आ रहा है, लेकिन पहल जो है और पैरवी कितना कारगर रहा, ये तो खैर जनता जानती होगी और बताएगी जो है आने वाले चुनाव में। इसके लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। जनता में जो है एक चर्चा चल रही है कि विजय दुबे जो सांसद निर्वर्तमान है वो खैर 2 साल तो कोरोना काल बीत गया, लेकिन 3 साल उन्होंने वर्क किया। 3 साल वर्क में उन्होंने क्या किया? जैसे वो कहते हैं कि 32 वर्षों का मरा हुआ एयरपोर्ट बनाया, लेकिन 32 वर्षों में मरा हुआ एयरपोर्ट लाया, लेकिन वो एयरपोर्ट बंद है। और जहाँ सड़क की बात करते हैं, खिड़कियाँ पुल की बात करते हैं, ये तो कोई भी सरकार रहेगी तो बनवाएगी, कोई भी सांसद या विधायक रहेगा पहल करेगा तो बनेगा। तो विकास की अगर हम बात करें तो विकास में तो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उस पर ये अपना जो है विचार नहीं रखते हैं, सांसद में बोलते नहीं है, कहते नहीं है, उनकी आवाज़ कहाँ तक सुनी जाती है, इसीलिए विकास काफ़ी पीछे हो जाता है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा काफ़ी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। तो देखा जाए, गरीब की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो पिछड़े वर्ग की अगर बात करते हैं तो गरीब की बात करते हैं, तो हर वर्ग में जो है, हर समुदाय में गरीब और जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो शिक्षा, आखिर उनके घर में एक ब्रिलियंट लड़का होता है तो अपनी शिक्षा को इतनी महंगी शिक्षा कैसे दिलाएगा? इस पर बड़ी विचारणीय प्रश्न है। ये लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए एक अवसर होता है कि हम बेहतर चयन करें, और हमारा विकास हमारे चयन के ऊपर आधारित रहता है कि हम कितने बेहतर जो है प्रतिनिधि को चुन के लोकसभा तक भेजते हैं। अगर हमारा चयन खराब है, हमने गलत चयन किया है, तो निश्चित तौर पे जो है आने वाले जो है हमारे कल के लिए ये बेहतर नहीं होता, और कहीं ना कहीं से कुछ कमियां नज़र आ ही जाती हैं। सड़क नाली ये सब मुद्दे जो है अब आम तौर पे जो है शून्य हो चुके हैं, और राष्ट्र का जो है विकास एक समान जो है सड़क नाली के तौर पे हो रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कहीं से अब जो है सड़क नहीं है, कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी जो है शून्यता है, कमी है, लेकिन विकास चल रहा है। अभी वर्तमान में मुख्य मुद्दे ये हैं कि आपका विकास कितनी तेजी से हो रहा है, शिक्षा कितने जो है तेजी से है, स्वास्थ्य की कितनी उत्तम व्यवस्थाएं हैं, ये मुख्य मुद्दा है। तो खैर जो है हम जितना बेहतर निर्वाचन करेंगे, जितने बेहतर मतदाताओं के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा जो है हम प्रत्याशी को चयन करें। ये चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव जो एक अवसर होता है मतदाताओं के लिए, जिसका लाभ उनको 5 सालों तक मिलने वाला है, और वो एक दिन के मतदान से 5 सालों का लाभ पाएंगे। 5 वर्षों में जो है चुनाव पड़ता है, 5 वर्षों में मतदाता जो है उनका एक अधिकार मिलता है। जितना बेहतर चुनाव करेंगे उनके विकास के लिए उतनी बेहतर, उनके भविष्य के लिए उतनी बेहतर बात होगी। अच्छा, हम ये इस पर चर्चा करें कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें कि अक्सर देखा जाता है कि जो है नेशनल चैनल जब किसी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की अगर वो चर्चा करते हैं, अपने इंटरव्यू में बुलाते हैं, तो जैसे इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछते हैं उससे भटककर और उससे भटकाकर जो है लोगों को जो है, और मीडिया को भी भटकाकर जो है वो जो है अपनी बात को कहने लगते हैं। तो इस तरह की जो है वो देश की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, चिकित्सा पर बात नहीं करते हैं, और भटकाकर जो है ये कहानी मतलब शुरू कर देते हैं अपनी। ऐसा मतलब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये शोभा देता है? ये एक जो है पुरानी जो राजनीति का स्तर था, उस राजनीति के स्तर में भटकाव नहीं था, और ये राजनीति का स्तर झूठ और भटकाव पे आधारित हो गया है। ये पूर्णतः जो है एक पेशेवर राजनीति जो कहा जाता है, उस तरह की व्यवस्था हो गई है। पहले समाज हित को ध्यान में रखकर राजनीति की जाती थी, अब जो है सत्ता को ध्यान में रखकर राजनीति की जाती थी। और जब बात सत्ता की होगी तो सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक व्यक्तित्व हर दांव पेच लगाने को तैयार रहेंगे, और इसको आम मतदाताओं को समझना है, आम व्यक्ति को समझना है, ताकि उसके साथ कोई आने वाले समय में छल कपट धोखा ना हो, और वो अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए बेहतर जो है चुनाव कर सके।
मतदाताओं के लिए हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और मतदाता जितना भी बेहतर अगर अपना प्रत्याशी का चयन करता है, चाहे वो निर्दल ही प्रत्याशी क्यों ना हो, अगर बेहतर समाज में रहने वाला हो और जो है सोशल हो और विकास के बारे में सोचता है और आपके दुख सुख में शामिल होता है, तो वो बेहतर मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि इस तरह की प्रत्याशी को चुनना। क्यों ऐसा है कि नहीं है कि अगर हम निर्दल प्रत्याशी भी अगर सोशल हो, सामाजिक हो और हमें सुविधा देता हो, कार्य करता हो, तो इस तरह के प्रत्याशियों के बारे में बेशक बेशक अगर कोई आपके सामने बेहतर प्रत्याशी है जो किसी दल से जो है उसकी कार्यशैली, उसकी जो है निष्पक्षता, उसका विकास का स्तर, उसकी विकास की सोच बेहतर है, तो आपका चुनाव होना चाहिए, उसके तरफ रुझान होना चाहिए। और उन दलों को भी तमाचा लगना चाहिए कि वो जो प्रत्याशी हमारे ऊपर थोप रहे हैं उनको तमाचा लगना चाहिए कि वो बेहतर प्रत्याशी हमको दे, ताकि हम उनके दल की, उनकी विचारधारा के तरफ जो है आगे बढ़ सकें, ना कि किसी को जो है अपनी विचारधारा की आड़ में किसी को हमारे ऊपर थोप दे और हम उनका चयन करें और वो हमारी बात, हमारे विकास को अपने सदन में ना उठा सके, ना उसको जो है पुरजोर तरीके से रख सके, ना हमारे पक्ष में, ना हमारे अधिकार के लिए वो कार्य कर सके, जिससे हमारा विकास ठप पड़ जाए। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा मतदाताओं से कि प्रत्याशी का चयन करें ताकि आपको 5 वर्ष तक आपको पछताना न पड़े। आज हमारी बात हो रही थी सिटी ओपिनियन रवि पांडे जी से, और ख़ास बिंदुओं पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक करना न भूलें। नमस्ते।